थाना प्रभारी बना गुंडा, थाने में पीड़ितों पर बरसाए डंडे। प्रधान की पत्नी से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। जिले के थाना अराव क्षेत्र में कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। यहां ग्राम पंचायत भोगापुर कोडीना में प्रधान के घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जब पीड़ित न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचे तो आरोप है कि उनकी सुनवाई करने के बजाय थाना प्रभारी ने पीड़ितों पर ही डंडा चला दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। इसी दौरान गांव के ही पंडित सीटू अपने 2 साथियों के साथ प्रधान के घर में घुस आया। आरोप है कि उन्होंने प्रधान की पत्नी के साथ जाति सूचक गालियां देते हुए जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घर के टेक घटना के बाद पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर थाने अराव पहुंचा तो आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार पिछले 4 दिन से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़ित प्रधान का आरोप है कि जब उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो थाने में न्याय की मांग की तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने उल्टा पीड़ितों पर ही डंडे चला दिए। न्याय न मिलने से आहत प्रधान ने मीडिया को बुलाकर कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचकर अधिकारियों की शिकायत करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कब तक कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम काजल है। कहाँ की रहने वाली हो? भोगापुर की। थाना कौन सा लगता है आपका? आराम। क्या घटना हुई आपके घर पर? ये मेरी मम्मी की धोती उतार रहे थे और मैंने इनसे मना किया तो बदतमीजी करने लगे। मेरे कौन उतार रहे थे? पंडित। क्या कौन नाम है? पंडित? सीटू। अच्छा, और क्या मारपीट हुई आपके साथ में सामने यहाँ हुई? हाँ, बाबा को मार रहे थे वो। अच्छा, आपने शोर नहीं मचाया? हाँ, मेरी बुआ का फोन आ गया था इसलिए मैं पापा को ढूंढने गई थी और मेरी मम्मी ने तब तक मेरे भाई से बोल दी। क्या नाम है आपका? रजनी। कहाँ की रहने वाली हो? भोगापुर। क्या घटना हुई आपके साथ? कुछ नहीं, हमारे ससुर जी बैठे थे सो ये कुल दारू पी के आए उधर से इनने कौन मेरे दारू पी कर आए? पंडित क्या नाम है? सीटू पंडित। कब की घटना है? 4 तारीख की। अच्छा, क्या किया उन्होंने फिर? उन्होंने ये किया का कपड़े उतार के जा पे रख ले कने पे और इनने जाके के भीतर का करवे जाए तब इनने मेरे ससुर को डाल कमरा में गाल पकड़ के खूब मारो इनने। अच्छा, पंडित ने? हाँ। आपने विरोध नहीं किया? हमने का विरोध किया, हमने आवाज मार पाई तोले जे खड़े रहे भाज के तोले हमारे घर के होली गाने गए सब लोग, हमारे जन बच्चे थे। फिर क्या हुआ? फिर का कुछ नहीं हुआ, फिर हम थाने फिर गए। आपने थाने में कोई शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत की। मैं मेरी सास थी, मैं थी और मेरे घर वाले सब देवर जेठ सभी गए थे तो इन्हों को सभी को पुलिस दरोगा जी ने भीतर कर दिया, गाली गलौज करी बहुत तेज में। अच्छा, हाँ, भीतर कर दो, कम से 2-3 घंटा बैठे रहे वहाँ पे, हमको शुद्ध कर दो। आपको भी अंदर कर दिया? हाँ। आपको बंद लेडीज पुलिस ने किया या नहीं, उन्हें दरोगा जी ने। दरोगा जी ने आपको हाँ, बंद किया? और गाली दी, माँ बेटी की बहुत बुरी बुरी गाली दी। आपको भी गाली दी? हाँ। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? भोगापुर के। थाना कौन सा लगता है आपका? आराम। क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ दारू पी रहा था। कौन दारू पी रहा था? सीटू पंडित। अच्छा, कब की घटना है? ये 4 तारीख को अच्छा। होली परवा के दिन हम्म। यहाँ दारू पी रहा था। हमसे बोला तुम भी पी लो, मैंने हम तो ना पी रहे, हम नहीं तखत पर लेटे। अच्छा, फिर बहू ने कही कि यहाँ पेशाब कर रहा हो। बहू ने कही यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हो, जा अपने घरे जा। हमने कही यहाँ काहे को तू कहीं जा। बहू देखते अब भीतर चली गई है, जाने हमें पकड़ के खड़ी हम दौड़ लगा हम। आप किस समाज से हैं? हम खटे। आपने जो प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हमें जाति सूचक गालियां दी गई, क्या ऐसी कोई घटना है? गाली तो दे रहा था, खटकना ये वो ऐसी बातें कर रहा था। इस मामले को लेकर आपने थाने में कोई शिकायत की? तो थाने में तो किसी ने सुना ही नहीं। आप थाने गए थे? थाने गए। थाने कब गए थे? थाने उसी दिन गए थे 4 तारीख को। इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला आपको? वो तो कुछ नहीं, उन्होंने की तैयारी लिख के दे दो, चले आएंगे, ये लोग मिले होंगे। फिर तो आपने लिखित में शिकायत की थाने में? कुछ नहीं की कि आपने कोई लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ, लिखित में दी है। उस पर क्या कार्रवाई की अब तक पुलिस ने? कोई मतलब ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो हमारी तो कोई कार्रवाई होना चाहिए।
जो मारपीट लड़ाई झगड़ा 4 तारीख को होली वाले दिन जो हुई उसमें किसी के चोटें भी आई हैं कुछ क्या? ये चोट तो हमारी है ये। कहाँ चोट है आपके? हमारी देखो पहली बात तो सर में भारी हुई, ये ना पूरा, ये देखो आप देखो ना पूरा सूजा है अभी। तो आँख तो बिल्कुल बेकारी हो गई, पूरे शरीर में घाटू लात है, तो जाने सर में तो इनका मारो है, इससे पूरा ये बेकारी है। 4 तारीख से लेके अब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं। आपको मेडिकल के लिए नहीं कराया? कोई सुनवाई नहीं हुई, मेडिकल कहाँ से हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगमोहन, मैं ग्राम पंचायत कुड़ीना का वर्तमान प्रधान हूँ। और जो 4 तारीख को घटना हुई है उसमें चाचा जी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, तो हम घर पर नहीं थे, होली का कार्यक्रम चल रहा था, तो हम चले गए उधर से। तो चाचा बैठे थे, एक है सीटू पंडित नाम का आदमी, वो घर पे आया, घर पे कोई नहीं था, घर पे केवल हमारे बच्चे थे अंदर। वो आके यहाँ पर नग्न होकर पेशाब कर रहा था, तो चाचा ने उनसे मना किया और बोला मना किया, तो बोले कहते अरे तू क्या कर रहे हैं ना, हम क्या करें, हम जो करते हैं वो हमने हर आदमी का घर खराब कर दिया, 2 आदमी का घर खराब कर दिए। तो मैंने कहा था बट जब हम उससे वहाँ से लौट के आए तब तक यहाँ पर कोई नहीं मिला, वो निकल गया जाके। हम जाके फिर हमने 112 पर फ़ोन किया, गाड़ी आई, हमको लेके थाने गए। थाने पे जब लेके गए तो हमने शिकायत में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया। लिखित में प्रार्थना पत्र देने के बाद में तो मैंने उनसे इंस्पेक्टर साहब से किया, मैंने इनके सर में चोट है, आप इनके लिए चिट्ठी बना दें जो हम उसका डॉक्टर रिपोर्ट कराने। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने हमको गाली दी और क्या कहते हैं उसमें थाने में बंद करके 15-20 मिनट बैठा रखा हूँ। इस मामले को लेके आपने और भी उच्च अधिकारी बैठते हैं इसके लिए इससे पहले हमने कहा था उनसे ऑनलाइन मुख्यमंत्री बोर्ड में शिकायत की, एसपी साहब के पास भी गए। क्या आश्वासन दिला? एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने उनको फोन किया, उन्होंने कहा था उन्होंने बोला है कि आप ये जो छोटी मोटी जो आप मतलब ये घटनाएं होती हैं इनको आप थाने में बैठा के सुलझा करो। हम क्या मतलब इसी के लिए बैठे क्या? ये तुम्हारा मतलब क्या है बैठे थाने का? तो हम तो बाकी सब यही करेंगे। मतलब अभी तक पुलिस प्रशासन कोई आपकी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं जिससे मतलब क्या कहते हैं जिसने जो मतलब कहा ऐसी वो की है उसके उन्हें मतलब दंड मिलना चाहिए जो मतलब कहता है आगे की सुरक्षा हमारी हो सके। इनका तो कोई मतलब नहीं है, तो हर आदमी के संग में यही करते हैं। आपको डर है उस पंडित से? बिल्कुल डर है, क्योंकि ऐसा वो उसका गाली दे रहा था अभी भी कहा था रिकॉर्डिंग उसका आई है, लेकिन वो गाली दे रहा था उसका। क्या है वो पंडित क्या कोई गुंडा है, बदमाश है, कौन है जो आपको ये सब ऐसा है, ये गुंडा नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि ये मतलब अगर नीच प्रवृत्ति का आदमी है। इसके पास जो पहले 40 बीघा जमीन थी, इसने इसमें 3 घर बर्बाद कर दिए। एक तो हमारे ये है इनके चाचा के ही भतीजे, खास भतीजे की बात है, उसने उसकी पत्नी को बर्बाद कर दिया, और दूसरे एक बगल में पत्नी के लेके आगरा रह रहा है, और एक जाट में पत्नी था उसके वो कर दिया। वो इसका यही काम है और कोई काम नहीं। अब ये कह रहा था भोसड़ी बात जो ये देख लेंगे। और इससे पहले हमारे चुनाव में था, चुनाव में पहले उससे भी पहले गाली दी थी, लेकिन हम आदमी निम्न आदमी, हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। आपका जेतराम है। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा लगता है आपका? आराम। जो आपके पड़ोसी हैं प्रधान जी, उनके यहाँ क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है, ये दो जने बैठे थे कमरे में, वो तो बच्चे को इतना मारा है। किसको? ये पप्पू नाम है। अच्छा, उसके साथ 2 आदमी और थे। किसने मारा है ये? हाँ, उसने मारा है। किसने? नाम क्या उसका? नाम है सीटू पंडित मिश्रा। अच्छा, ये किस समाज से हैं प्रधान जी? गांधी ये चिट हटी। ये प्रधान जी ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हमें जाति सूचक गालियां दी हैं। क्या इनकी जाति को लेकर उसने कोई गाली दी क्या? अरे इनने गालियां बहुत दी हैं, गालियों को क्यों मना? ये तो मनवा सो गाली बहन मात्रे और गाली दे रही है। जाति को लेकर क्या गाली दी? ये जाति खटीक गाली दी है इनने। और छिड़िया जो धोस देते, छिड़िया क्यों ले जाओगे? किसी को चुंगाओगे तो मेरी खेती चारों तरफ है। ये घटना आपके सामने की है? मेरे सामने की घटना है, हम उन्हीं के पड़ोस में रहते हैं। इस मामले को लेकर आपने प्रधान जी से बोला कि हम आपके साथ हैं? हाँ, बोला है मैंने, तुम्हारे साथ है, तुम जो कहोगे तो हम करेंगे। ये बहुत कमी है इन लोगों की, ब्राह्मण लोगों की। पहले भी उन्होंने ऐसा कोई काम किए हैं? पहले होली में झगड़ा किया, जब वो त्योहार में झगड़ा करते, मनोती से मारते, कोई कमी नहीं इनके।